नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही इमोशनल है। गरीब कबाड़ी वाली की 3 काली बेटियाँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक शिकायत है, आप हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसे लाइक, शेयर और कमेंट नहीं करते। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि मेरी कहानी उस लायक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, आपकी सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। रमेश और रागिनी को 3 बेटियां थी। तीनों बेटियां काली थी। बस ये चिंता रागिनी को हरदम सताती थी। ऐसे ही एक दिन जब रमेश कूड़ा बेचकर घर आता है तो रागिनी उससे कहती है, सुनिए जी, मुझे अपनी तीनों बेटियों की बहुत चिंता सताती है। पर किस चीज की चिंता तुम्हें सताती है? माना कि हम गरीब हैं, कूड़ा बेचकर अपना पेट पालते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटियों की परवरिश नहीं कर सकता। वो बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं जानती हूँ कि हम लोग गरीब हैं और कबाड़ी वाले। मुझे तो चिंता इस बात की सताती है कि मेरी तीनों बेटियाँ काली है और हम गरीब कबाड़े वाले भी। हमारी तीनों बेटियों से कौन शादी करेगा? जो शादी करेगा वो मोटी रकम ही मांगेगा। इसीलिए हमें अभी से बेटियों की शादी का चिंता करना चाहिए और थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर रखना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? अब के जमाने में कोई रंग रूप नहीं देखता। और वैसे भी मैं अपनी तीनों बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करूंगा। तुम देखना, जब हमारी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगी तब लड़के वाले खुद हमारी बेटी के पास आएंगे उनसे शादी करने के लिए। तब देखना तुम उस दिन मैं अपनी बेटी की विदाई कितने धूमधाम से। हाँ माँ, पापा सही कह रहे हैं। तुम हमारी विदाई की चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूं? आखिर मैं एक माँ हूँ। अच्छा छोड़ो, जाओ अपनी दोनों बहनों को बुला के लाओ, खाना खाना है, पढ़ाई फिर बाद में कर लेना। रागिनी अपनी परेशानी अपने पति को बताती है, लेकिन पति के समझाने पर भी रागिनी की परेशानी कम नहीं होती है। दिन बीतता है। कुछ दिनों के बाद रमेश का कबाड़ी के काम करने की वजह से अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे पति को? अचानक से मेरे पति खून की उल्टी क्यों करने लगे? सब ठीक है ना? माफ करना बहन, पर तुम्हारे पति को कैंसर है। अगर आपने अभी अपने पति का इलाज नहीं करवाया तो उन्हें बचा पाना मुश्किल होगा। रमेश को बीमार पड़ने के बाद रागिनी की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। रागिनी और उसका परिवार बहुत गरीब थे। रमेश का इलाज नहीं करवा पा रहे थे और कुछ ही महीनों में रमेश की मृत्यु हो जाती है। आप मुझे ऐसे क्यों छोड़ के चले गए? मैं ये अपनी तीनों बच्चों की जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी? माँ, हम लोग गरीब हैं, इसीलिए पापा की इलाज नहीं करवा पाए, इसीलिए पापा की मृत्यु हो गई। अब मैं किसी को अपने घर में बीमारी से मरने नहीं दूंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं बहुत मन लगा के पढ़ूंगी और डॉक्टर बनूंगी। माँ, हम पापा की सपना पूरा करेंगे, बस आप निराश मत होना। अब रागिनी अपने तीनों बेटियों के लिए जीने लगती है और अपनी पति की तरह कबाड़ी का काम करने लगती है। देखते ही देखते रागिनी की तीनों बेटियां बड़ी हो जाती है और एक दिन अचानक रागिनी की तबीयत खराब हो जाती है। अपनी बीमार माँ को देख तीनों बेटियां डर जाती है और जल्दी से अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना? इन्हें क्या हो गया है? अचानक से इन्हें इतनी खांसी क्यों हो गई? फिक्र मत करो, सब ठीक है, बस हल्की सी खांसी है। और अपनी माँ से कहो कि वो कबाड़ी का काम छोड़ दे, गंदगी की वजह से उन्हें बीमारी भी हो सकती है।
ठीक है डॉक्टर, हम समझ गए। अब रागिनी की तीनों बेटियां अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगती है और रागिनी को कबाड़ी के काम करने से मना कर देती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रागिनी की तीनों बेटियों के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है। देखो मेरी बेटियों, तुम लोग पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हो, ये मैं जानती हूँ, और अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हो, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता नसीब से आता है तो ये रिश्ते के लिए मना मत करना। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? अगर हमने शादी कर लिया तो हमारा करियर कैसे बनेगा और हम लोग पापा का सपना कैसे पूरा करेंगे? तुम तीनों मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? तुम तीनों काली हो, तुम लोगों से शादी कौन करेगा? और अगर सोचो, अगर ये पता चल जाएगा कि मैं एक गरीब कबाड़ी वाली हूँ, कबाड़ी का काम करती हूँ, तो कौन थामेगा तुम्हारा हाथ? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भूल गई क्या पापा ने तुम्हें क्या समझाया था? मुझे सब याद है, पर मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहती। और पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी, और मैं इतना अब नहीं कमा पाती कि तुम तीनों को पढ़ा सकूं। माँ, हम तो खुद चाहते हैं कि आप घर में आराम करो, इसीलिए तो हम लोगों ने पार्ट टाइम जॉब किया है। माँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो आप ही को आसानी होगी हम लोगों की विदाई करने में। अब तीनों बेटियां रागिनी को खूब समझाती है और अपनी तीनों बेटियों की जिद के आगे रागिनी कुछ नहीं कर पाती और रिश्ते के लिए मना कर देती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और रागिनी की तीनों बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। माँ देखो, आखिरकार मैं टीचर बन गई और मैं डॉक्टर। मुझे खुशी है कि अब हमारे घर में मेरे पापा की तरह कोई नहीं मरेगा। हम लोग तीनों बहनों ने पापा का सपना आखिरकार पूरा कर ही दिया। सही कहा था मेरी बेटियों ने, आखिरकार तूने अपने पिताजी का नाम रोशन कर ही दिया। देख रहे हैं ना आप, आखिरकार आपकी बेटियों ने आपका सपना पूरा कर ही दिया और अब हम कबाड़ी वाले नहीं, अपनी बेटियों के नाम से जाने जाएंगे। माँ, आज आपको इतना खुश देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अब बारी आपकी है, अब आप अपने पसंद के लड़के देख सकते हैं। हाँ माँ, अब हमें शादी से कोई इतराज नहीं है। अब देखती हूँ कौन दहेज मांगता है आपसे। अब मैं एक पुलिस वाली हो गई हूँ। अरे मेरी प्यारी बेटी, वैसे भी तो तुमसे सब कोई डरता था, अब पुलिस ऑफिसर बन गई हो, अब तो और सभी कोई डरेंगे। अब किसी की क्या मजाल कि वो तुम्हारे सामने मुंह खोल पाए। अब मेरी बेटियों की विदाई वैसी होगी जैसे मेरे पति चाहते थे। आज रागिनी बहुत खुश थी। अब वो किसी को ये कहने में नहीं कतराती थी कि वह एक कबाड़ी वाले है। अब रागिनी सर उठा के कहती है कि उसकी तीनों बेटियां सरकारी कर्मचारी है। पंडित जी, मेरी तीनों बेटियां काबिल है, भले ही उसका रंग काला है लेकिन उसने आसमान की ऊंचाइयों को छू रखा, इसीलिए आप मेरी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढना और इस बार सच्चाई बता देना कि मैं एक कबाड़ी वाली थी। आखिर अब तुम्हारी तीनों बेटियां काबिल जो बन गई हैं, अब तो हर कोई तुम्हारी बेटियों से शादी करने को तैयार होगा, भले ही वो काली। पंडित रागिनी की बेटियों के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं और रागिनी अपनी तीनों बेटियों की शादी एक ही घर में तय कर देती है। मेरी तीनों बेटियों की शादी तय हो गई है, अब मेरी बेटियों की विदाई होगी। ये सोच के ही मेरी आंखों में आंसू, खुशी के आंसू झलक रहे हैं। माँ, तुम दुखी क्यों होती हो? हमारी विदाई के साथ साथ आपकी भी विदाई होगी, क्योंकि मैं तो आपको अपने साथ में रखूंगी। बेटियों की बात सुनकर रागिनी अपने आंसू को रोक नहीं सकती है। कुछ दिनों के बाद रागिनी की तीनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से होती है। शादी के बाद रागिनी अपनी तीनों बेटियों की विदाई उसी तरह करती है जैसे उसके पति का सपना था।
अपने बेटियों की विदाई के बाद रागिनी गंगा नहाने चली जाती है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू। जो मुझे सब्सक्राइब करेंगे उन्हें भी थैंक यू। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।